अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर फ़रीहा उस्मान है और अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रोक, जिसे हम आम ज़ुबान में फालिज कहते हैं, इसके बारे में कि ये होता किस वजह से है और इसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। अच्छा, जब भी किसी बंदे को एकदम उसका एक साइड का जिस्म का हिस्सा काम करना बंद कर दे, यानी कि वो कह रहा है कि एकदम मेरे बाजू जो है वो काम करना बंद हो गया है, पैरालाइज़ हो गया है, या एक साइड की टांग जो है वो पैरालाइज़ हो गई है, तो फ़ौरन हम कहते हैं कि इस बंदे को ये चीज़ फॉलिज यानी कि स्ट्रोक की वजह से ही हुई है, जबकि इसके बेशुमार डिफरेंट केसेस या कॉजेज़ होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि जो स्ट्रोक है, जो फॉलिज है, वो दो वजह से हो सकता है। एक होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक और दूसरा होता है नॉन हेमोरेजिक यानी कि स्ट्रोक ड्यू टू इन्फेक्शन। सबसे पहले तो ये देख लें कि जो हेमोरेजिक स्ट्रोक है वो एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा दिमाग है, ब्रेन है, उसकी नस एकदम फटी और जो खून है वो एकदम फ़्लो करना शुरू कर देता है, और ये फ़्लो करते करते दिमाग के, ब्रेन के जिस एरिया पे प्रेशर डालता है, कंप्रेशन डालता है, तो वो एरिया बॉडी का जो है फिर काम करना बंद हो जाता है। जबकि जो स्ट्रोक ड्यू टू इन्फेक्शन होता है यानी कि नॉन हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी पे असर करता है। ये होता किस वजह से, जब दिमाग की जो नस है वो एकदम ब्लॉक हो जाए किसी भी वजह से, तो उसके अंदर जो खून है, क्योंकि नस जो है वो ब्लॉक हुई हुई है, तो वो आगे फ़्लो ही नहीं करेगा। जब ब्लड फ़्लो ही नहीं करेगा तो फिर आगे से बॉडी पार्ट्स को खून ही नहीं पहुंचेगा और फिर वो काम करना बंद कर देंगे और बंदा मफलूज हो जाएगा यानी कि पैरालाइज हो जाएगा। तो ये तो दो कॉजेज़ थे स्ट्रोक के, हेमोरेजिक स्ट्रोक और नॉन हेमोरेजिक स्ट्रोक ड्यू टू इन्फेक्शन। अच्छा, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया कि जो हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है, जो कि दिमाग की शरीयान फटने से होता है, वो एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। उसमें हम सिचुएशन नहीं रोक सकते, उससे फ़ौरन बंदा जो है वो मफलूज हो जाता है। जिस भी बॉडी के हिस्से पे वो अफेक्ट करेगा वो फ़ौरन हिस्सा मफलूज हो जाएगा। लेकिन जो स्ट्रोक होता है ड्यू टू इन्फेक्शन या हेमरेज, जो कि दिमाग की नस की ब्लॉकेज की वजह से हुआ होता है, अगर आप देख लें कि वो बंदा जिसको इस वजह से स्ट्रोक हुआ है, आप उसे 4 घंटे के अंदर अंदर किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएं और डॉक्टर उसके दिमाग में एक स्पेसिफिक किस्म का इंजेक्शन लगाते हैं, वो उसको लग जाए, तो हम उसके सिम्टम्स को रिकवर कर सकते हैं, यानी कि उस बंदे का जिस्म के जो हिस्से हैं वो मफलूज होने से, पैरालाइज होने से बच सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी स्ट्रोक के बारे में, फॉलिज के बारे में। इसके अलावा मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगी कि बंदा पैरालाइज या मफलूज सिर्फ स्ट्रोक या फॉलिज की वजह से नहीं होता, वो ब्रेन ट्यूमर के केस में भी मफलूज हो सकता है। जैसे जैसे जिस बंदे को ट्यूमर है वो बढ़ता है, तो उसका जो बॉडी के पार्ट्स हैं, जिस्म के हिस्से हैं, वो ऐसे सब मफलूज होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी बंदे को ब्रेन इन्फेक्शन हो जाए, जिसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं, उस वजह से भी पैरालिसिस यानी कि फॉलिज हो सकता है। होप सो मेरी इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी।